अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शमाला हर्बलिस्ट और आप देख रही हैं मेरा चैनल केयर एंड क्योर। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हो रहे थे जो कि मेरी उन तमाम वीडियोस के हवाले से हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई हैं। उन अपलोड की गई वीडियोस के अंदर जो ट्रीटमेंट है उसी के हवाले से बहुत सारा क्वेश्चनिंग जो है वो रिसीव हो रहा था और उसी के हवाले से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए जाएं, बजाय इसके कि अलग अलग हर बंदे को उसका आंसर देना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था मेरे पास वो ये था कि एक मैंने पानी शेयर किया था फटकड़ी और गुलेटेसू का, जो कि रहम की इन्फेक्शन को, उसकी स्वेलिंग को ख़त्म करता है। उसको मैंने बताया था कि इस्तेंजे के अंदर आपने इसको यूज़ करना है, वॉशरूम के अंदर इस्तेमाल करना है उसको। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा था कि क्या फिटकरी और गुलेटेसू के पानी में बैठकर उसकी ठकोर ली जा सकती है। तो बिल्कुल डेफिनेटली उसकी ठकोर की जा सकती है और ये तरीका जो है बिल्कुल वैलिड है। आप इसको ठकोर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आजकल चूँकि सर्दियों का सीज़न है और मौसम भी कच्चा है तो वो तमाम लेडीज़ जिनका अभी या तो वो छिले से होके गुजरी हैं, तो वैसे ही बॉडी जो है वो तमाम ऑर्गन्स जो हैं, स्पेशली रहम का हिस्सा जो है वो सेंसिटिव हुआ होता है, कच्चा हुआ होता है, बाकी जिस्म भी कच्चा हुआ होता है। तो ये टकोर वाला सिस्टम जो है वो ना करें। उनके लिए बेहतर यही है कि जो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेंजे का जो सिस्टम है उसको जारी रखें। उसके बाद मैंने बताया था कि गुलेटेसू जो है उसको आपने लेना कहाँ से है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें नहीं मिल रहे। हालांकि ये चीज़ बड़ी, आज मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। गुलेटेसू जो है इसको गुलेगेसू भी कहते हैं, इसको सतबरगे का फूल भी कहा जाता है। बहुत ईजीली हर तकरीबन जो आम एरियाज होते हैं वहाँ पे खुदरो ये होता है, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, घरों के अंदर भी लगाया होता है, नर्सरी में भी मिल जाएगा, पंसारियों से भी आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। अब तो मैंने नाम बता दिए। और ये वो तमाम ख़वातीन कर सकती हैं जो कि अभी बच्चियां हैं, अनमेरिड हैं, और उसके बाद मैरिड ख़वातीन भी इसको कर सकती हैं। बल्कि अगर चाहें इसको, अगर आप बचना चाहें यूट्रस के इन्फेक्शन से, जैसे स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं तो एक ही वॉशरूम जो है वो यूज़ हो रहा होता है और उसमें समटाइम ऐसे जर्म्स हो जाते हैं, बैक्टीरिया से हो जाते हैं जो कि इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि तमाम वो हेयर रिमूवल क्रीम्स जो यूज़ की जाती हैं हेयर रिमूव करने के लिए, उनकी वजह से भी बहुत सारा इन्फेक्शन जनरेट होता है। और उसके बाद जितने पैड्स यूज़ किए जाते हैं उनकी वजह से भी इन्फेक्शन जनरेट होता है। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करिए। तो ये जो गुलेटेसू वाला या फिटकड़ी की बजाय मैं आपको गुलेटेसू चूँकि इजीली मिल जाता है तो इसमें एफर्ट भी लंबी चौड़ी कोई नहीं है। इसको यूज़ करने का ज़्यादा बेहतर है, इजी तरीका है। तो वो तमाम बच्चियां जो भी स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग हैं तो वो भी अगर इस चीज़ को यूज़ करें तो इन्फेक्शन से बच सकती हैं। उसके बाद मैंने एक ट्रीटमेंट शेयर किया था जो कि यूट्रस के इन्फेक्शन से, प्रोलैप्स से और रहम का जो है स्वेलिंग हो जाना, उसके बाद बांझपन का हो जाना, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, पानी की थैलियाँ, ये तमाम इन चीज़ों का जो है ट्रीटमेंट एक मैंने शेयर किया था, माजू और मरम दाखिल होने वाला। अक्सर ख़वातीन ने मुझसे पूछा है कि प्रोलैप्स के अंदर क्या ये काम करता है। तो बिल्कुल प्रोलैप्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। आप इस चीज़ को यूज़ करिए और फिर देखेंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से विद इन 3 डेज़ आपको जो है इसके अंदर फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। और जिनको ये फ़र्क महसूस नहीं होगा उनका कोई ना कोई साथ में प्रॉब्लम और चल रहा होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो सेट नहीं हो पा रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कितना अर्सा हम माजू और मरम दाखिलून को जो है वो यूज़ करें। तो मरम दाखिलून और माजू वाला जो ट्रीटमेंट है उसको नॉर्मली जिनका क्रॉनिक नहीं होता, जिनका इनिशियल स्टेज पे होता है, कोई भी प्रॉब्लम, जितने भी नाम मैंने गिने, वो 7 डेज के अंदर सेट हो जाता है। अगर आपका क्रॉनिक है, पुराना है, तो देन आपको क्या करना होगा, आपको 10 डेज यूज़ करना होगा उसको और उसके बाद छोड़ देना होगा। इन केस अगर आपको इन्फेक्शन दोबारा जनरेट हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगी थोड़े अर्से बाद, क्योंकि यूट्रस का इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है
जो कि एक दफ़ा अटैक कर दे तो ये बार बार अटैक करता है, जो कि एक चीज़ सेंसिटिव हो चुकी होती है तो वो लाजमन आपके ऊपर जो है दोबारा अटैक करेगा अगर आप एहतियात प्रिकॉशंस नहीं करेंगी और बिल्कुल वो तमाम चीज़ें यूज़ करेंगी, वो तमाम एहतियातें आप छोड़ देंगी जो इसके लिए ज़रूरी हैं, तो ये दोबारा जनरेट ज़रूर होता है। उसके लिए क्या करना होगा कि अगर दोबारा आपको ये चीज़ हो जाती है तो दोबारा से आप 3 डेज़ के लिए इसको यूज़ कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कि यूट्रस इन्फेक्शन के हो जाने के बाद हम क्या ऐसी एहतियातें अपनाएं। अब यूट्रस का इन्फेक्शन तो आपको जनरेट हो गया, इसकी बहुत सारी अकसाम है, जैसे कि मैंने भी थोड़ा सा माइनर सा आपको बताया था, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि तमाम चीज़ों को एक ही जगह पे दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए। तो यूट्रस के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम आपको जनरेट होता है तो वो ट्रीटमेंट तो मैंने माजू और मरम दाखिल उनका मैंने बता दिया, उसको आप यूज़ करिए। ठीक, अब इन्फेक्शन हो गया, एहतियात क्या करनी है, चाहे वो यीस्ट इन्फेक्शन हो चाहे आपका सिंपल हो, कोई सा भी हो, उसके लिए सबसे पहले तो आप खट्टा और ठंडा जो है उसको बंद कर दीजिए। तीसरे नंबर पर जो है आपने बेकरी की तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे केक पेस्ट्रियाँ हो गए, पिज़्ज़ा बर्गर हो गए, उसके बाद आपकी जो दही हो गया, ब्रेड हो गई, इस तरीके की तमाम चीज़ें जिसके अंदर खमीर पाया जाता हो वो तमाम चीज़ें आपने छोड़ देनी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या PCOS यानी पानी की थैलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, अगर ख़त्म हो जाती हैं तो कितने अरसे में ख़त्म हो जाती हैं। देखें, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं कि पानी की थैलियों का ट्रीटमेंट कोई लंबा चौड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी मेथड है इसका, बहुत तरीके से आप अगर इसको डील करें तो फटाफट से ये मतलब ख़त्म हो जाता है। ना 6 महीने इसके अंदर लगते हैं, ना 5 महीने लगते हैं, ना 4 महीने लगते हैं, ना ही 1 साल लगता है। पानी की थैलियों के ऊपर मैं हमेशा इस वजह से कहती हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि इसको आप लेके इतना अरसा 3 साल आप लेके इसको चलती रहें तो आगे जाके ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जनरेट करता है। जो इनफर्टिलिटी आती है वो तो एक अलग चीज़ है, बट सबसे पहले आपकी जो हेल्थ है उसको ये डैमेज करता है और बड़ी क्रिटिकल पोजीशन ये लेके आता है। इसलिए PCOS जब भी जनरेट हो, अल्लाह ना करे कि ऐसी बीमारी कभी किसी लेडी को हो, बट अगर जनरेट हो जाए तो इसको ख़त्म करने का भी ट्रीटमेंट मैंने बहुत इजी आप लोगों से शेयर किया था, जो कि था अशरफ कंपनी की 2 अद्वियात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। जो अनमेरिड बच्चियां हैं वो उस चीज़ को सिर्फ यूज़ कर सकती हैं, उसके साथ गुलेटेसू वाला यूज़ करें, क्योंकि जितने भी बैक्टीरियाज एक्सटर्नल होते हैं जो कि इधर उधर से जनरेट हुए हों तो उनको मारने में गुलेटेसू या फिटकड़ी का पानी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। पानी की थैलियों को ख़त्म करने का जो ट्रीटमेंट मैंने शेयर किया है उसके अंदर भी सेम यही चीज़ है, बट उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। जो डाइट चार्ट है वो भी मैं आगे चल के वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़े डिटेल वाइज आज मैं वीडियो बना रही हूँ, उसको डिटेल वाइज देखिएगा, एंड तक स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। तो पानी की थैलियों के लिए सबसे पहले हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं खुराक के अंदर जो कि इस चीज़ को खुश्क करती हैं। ट्रीटमेंट मैंने शेयर कर दिया था, अशरफ कंपनी की वो मेडिसिन बिल्कुल 100% अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ेक्टिव हैं, जिसको मैं अपने क्लिनिक में भी इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके अंदर था क्वेश्चन कि कितने अरसे में ख़त्म हो जाती हैं, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैंने 30 mm की जो PCOS है 30 mm की, उसको भी मैंने 1.5 मंथ के अंदर जो डेट के डेज हैं उसको इंक्लूड करके PCOS का ट्रीटमेंट जो है वो 30 mm से 0.5 तक हम उसको लेके आए थे, जिसके अंदर डाइट चार्ट भी था, जिसके अंदर यही वाली टैबलेट्स थी, और इसके साथ 1-2 और हमने जो है उनको प्रोवाइड की थी, बट वो चूँकि क्लिनिकल होती है हम खुद उसको बना के देते हैं ड्यू टू पेशेंट कंडीशन, तो उसी हिसाब से चला जाता है। लेकिन जो मैंने ट्रीटमेंट शेयर किया था उसको अगर आप यूज़ करती हैं तो सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। विद इन मैक्सिमम भी आप जाएं तो 2 महीने 2.5 महीने के अंदर ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा, अगर आप डाइट को भी साथ साथ जारी रखती हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था पानी की थैलियों का मर्ज हो जाए तो क्या खुराक ली जाए और क्या बंद की जाए। सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया, यीस्ट इन्फेक्शन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम इसके अंदर भी बंद होती हैं।
और पानी की थैलियों के लिए हम ऐसी खुराक देते हैं जो कि इसको ड्राई करे। जैसे पस हो जाता है उसको हम ख़त्म करने के लिए जैसे फ्यूरसिन पाउडर और कुछ और जो पाउडर और टैबलेट्स होती हैं, क्रीम तो नहीं लगाई जाती है, पाउडर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो ड्राई रहे और फिर वो जाके उसके ऊपर खरूंड आ जाता है और वो ज़ख्म जो है वो हील अप हो जाता है। तो सेम इसी तरह पानी की थैलियों का भी मेथड है। बहुत आसान अल्फाज में मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझाऊं। तो सबसे पहले इसके अंदर खुराक जो है वो दूध, जो सादा दूध होता है उसको बंद कर दिया जाता है। सादा दूध, उसके साथ खट्टा, ठंडा चिकन और दही, ठंडी तमाम चीज़ें, फ्राइड तमाम फूड और जंक फूड, पिज़्ज़ा वगैरह, ये तमाम चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। अब दूध तो जाहिर सी बात है हमने लेना है क्योंकि लेडीज़ को स्पेशली इस चीज़ की नीड होती है। तो हमने उसके लिए क्या करना होता है कि हमने पंसारी से लेनी होती है आंबा हल्दी। आंबा हल्दी जो है वो खिट्टी की शक्ल में आती है, मैं साथ में पिक्चर आपको अपलोड कर दूंगी यहीं पे। वो एक छोटा सा खिट्टी की शक्ल में आता है, उसको चोट हल्दी भी कहते हैं। आम जो किचन के अंदर हल्दी इस्तेमाल होती है वो अलग होती है और आंबा हल्दी जो है वो अलग होती है, उसके कलर में भी काफ़ी फ़र्क होता है। आंबा हल्दी उपटन्स में भी इस्तेमाल होती है जबकि आम हल्दी सिर्फ फंडिया के लिए इस्तेमाल होती है। वो आपने ले लेनी है, चाहे आपको पाउडर मिले या कंप्लीट सॉलिड फॉर्म में मिले, देन भी आप उसको खूंटी डंडे में या नगरी घुटने में आप उसको हल्का सा चोट लगाएंगे तो वो पीसेस की शक्ल इख्तियार कर लेगी। वो छोटा सा पीस आपने एक गिलास दूध के अंदर जो है वो शामिल करके उसको 3-4 दफ़ा उसको बॉयल कर लें, हल्का सा शुगर ऐड कर लें अगर आप ऐड करना चाहती हैं, तो वो तमाम का तमाम असर उसका उसमें चला जाएगा। तो ये दूध आपने मस्ट जारी रखना है अपनी हेल्थ के साथ, क्योंकि ये न सिर्फ इन्फेक्शन को ख़त्म करता है बल्कि जो स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के ऊपर उसको भी ये ख़त्म करता है। और काले चने का इस्तेमाल करना है। आंवले का जो मुरब्बा होता है उसका इस्तेमाल करना है। आंवले का मुरब्बा किस तरीके से यूज़ करना होगा, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद हमारा वेट गेन हो जाएगा, वेट गेन नहीं होगा। उसको आपने साफ़ कर लेना है। जो कॉटन के किचन टिश्यूज आते हैं या किसी भी चीज़ से जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आपने उसका जो शीरा है उसको यूज़ नहीं करना, बल्कि आंवले का जो क्या कहते हैं आंवला है उसको ले लेना है और शीरा साफ करके उसको खा लेना है सुबह नाश्ते के टाइम। और जो काले चने हैं उसको डेली आप किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकती हैं। और कोशिश ये करनी है कि मैदे वाली कोई चीज़ इस्तेमाल ना की जाए, जैसे मैंने बताया जंक फूड, नूडल्स और मैक्रोनी, इस तरीके की कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था हाथी सुंडी कहाँ से मिलेगी और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो हाथी सुंडी जो है 500 ग्राम होती है, तकरीबन आधा चाय का आधा चावल वाला चम्मच जो होता है वो आधा जो है वो 500 ग्राम कहलाता है। हाथी सुंडी जो है वो आपको पंसारी से कहीं कहीं मिल जाएगी, लेकिन अभी आने वाला है जनवरी फरवरी, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जंगल वगैरह है तो वहाँ पे ये इजीली मिल जाती है। आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगी तो वहाँ पे भी आ जाएगी। कोशिश मैं करूँगी कि पिक्चर उसकी लेके मैं लगा दूँ तो वो आप वहाँ से अवेल कर सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा था कि पानी की थैलियों की अद्वियात कहाँ से मिलेंगी। और यूट्रस इन्फेक्शन और पानी की थैलियों की अद्वियात जो हैं तकरीबन एक जैसी क्यों हैं। तो पानी की थैलियों की अद्वियात जो हैं वो डेफिनेटली हर्बल हैं, तो आपको हर्बल स्टोर से मिलेंगी, किसी भी दवाखाने से आप ले सकती हैं अशरफ कंपनी की। और यूट्रस इन्फेक्शन की और इसकी जो अद्वियात हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनका मसला है कि उनको हार्मोनल इशू भी आता है, उनको पानी की थैलियाँ भी बन जाती हैं और उसके बाद उनको इन्फेक्शन भी हुआ होता है। तो पानी की थैलियों की वजह से कितने लोगों को, कितनी लेडीज़ को वो जो इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है तो ये निकलना शुरू हो जाता है पस की शक्ल में। तो हम क्या कहते हैं कि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, येलो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये बेसिकली वहाँ इस चीज़ को भी चेक कर लेना चाहिए। जो मेरे एक्सपीरियंस में आई है चीज़ वो यही आई है कि ज़्यादातर ख़वातीन को PCOS की वजह से ही वाइट डिस्चार्ज जो है वो हो रहा होता है। तो इस वजह से जब हम ट्रीटमेंट यूज़ करवाते हैं तो इन्फेक्शन, और जैसे मैंने बताया पानी की थैलियों के लिए भी ये वाली जो तरियाके रहम है और शरबत दिनार है ये काम करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इन्फेक्शन और पानी की थैलियों दोनों के लिए ये काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें हम मैरिड ख़वातीन को इस्तेमाल करवाते हैं, इंटरनल भी और इसी तरह से खाने की भी।
और एक्सटर्नल भी उनको पानी इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन जो अनमेरिड है उनके लिए फिर जाहिर सी बात है उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, तो उनको सिर्फ वो वाली टैबलेट्स खाने के लिए दी जाती हैं और उसके साथ पानी का इस्तेमाल करवाया जाता है। आंबा हल्दी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके मुझे टेक्स्ट आए थे व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने पूछा था कि आंबा हल्दी का मतलब हम हंडिया में इस्तेमाल कर लें या मतलब ना करें तो फिर क्या होगा, तो क्यों हम इसको इस्तेमाल करें। तो एक तो मैंने बता दिया कि ये स्वेलिंग को ख़त्म करती है, और वैसे भी अगर ख़वातीन इसका इस्तेमाल हफ्ते में एक बार भी अगर करें तो आपकी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम यकीन माने आपके सेट हो सकते हैं। और ये थोड़ी सी तेज़ होती है, अगर आप हंडिया में इस्तेमाल करेंगी तो आधी चुटकी जो है वो इस्तेमाल करेंगी तो ये बहुत तेज़ होती है। मैदे का अल्सर हो, आपकी स्वेलिंग हुई हो बॉडी पे, बॉडी में किसी जगह भी इन्फेक्शन चल रहा हो, तो देन भी ये काम करती है। और भी बहुत सारे फ़वायद हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये आम ज़ुबान के अंदर मैं एक छोटा सा इसको बता देती हूँ कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप इसको हफ्ते में एक बार दूध के अंदर इसी तरीके से ले लेती हैं, जैसे आपने देखा होगा स्पेशली इंडियन ख़वातीन जो हैं, आपने ड्रामास के अंदर अगर देखा हो तो ज़रा सी चोट लग जाए, फीवर हो जाए और टैबलेट्स से ना जा रहा हो, जैसे अभी सर्दी गर्मी का मौसम है तो सर्द गर्म हो जाता है, फीवर ना जा रहा हो, तो फ़ौरन से हल्दी मिला दूध वो लेकर आती हैं। क्यों लेकर आती हैं? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बनिस्बत पाकिस्तान के लोगों के कि तमाम किचन की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से उनको काम में लाकर वो तमाम चीज़ें हम सेटल कर सकते हैं, कि बजाय छोटी छोटी बात पे जाके भाग के आप लेके आए डॉक्टर को और वहाँ पे जाके चेकअप करवाएं, फिर भी मेडिसिन से फ़र्क ना पड़े। तो इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हों, सबके लिए ये सूटेबल होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि अभी रहते हैं, और वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को अगर समझ आ गई हो, पसंद आई हो, तो ज़रूर कीजिएगा लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को अपना प्यार ज़रूर देती रहिएगा ताकि आपको नई से नई चीज़ जो है वो मिलती रहे इसी तरीके से। और मेरी कोशिश है, अब अज़ानें भी शुरू हो गई हैं असर की, मेरी कोशिश है नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए इसी तरीके से लेके आती रहूँ। दुआओं में ज़रूर रखिएगा याद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।